हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड विद योर ब्लेसिंग आई एम ऑल्सो फाइन। तो गाइज़ अभी भी हम हैं वृंदावन में। ये हमारा डे 2 या डे 3 जो भी कह लो आप। तो अभी हम तैयार हो चुके हैं और मैं अभी आपको अपना आउटफिट चेक भी देती हूँ, मैं बताना कैसी लग रही हूँ। मैंने सूट पहना है, अभी रात को मैंने पहना था, ड्रेस पहनी थी, मतलब मुझे था वही पहन लेती हूँ, पर फिर मैंने सोचा कि इतने कपड़े लाई हूँ तो क्यों ना सूट पहन लिया जाए। रात को एक आधी फ़ोटो तो उसी में हो गई थी, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं प्रेम मंदिर, क्योंकि रात को बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, आपको पता ही है। तो वहाँ पे फ़ोटो शूट नहीं हो पाया था। अभी हम फ़ोटोज़ वगैरह के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हमारा पूरे ट्रिप में कोई फ़ोटोज़ ही नहीं थी। तो अभी हम उसके लिए तैयार हो गए, पर हम जल्दी तैयार हो गए। अभी हम सोच रहे हैं कि पहले ब्रेकफास्ट करें या मंदिर जाए। तो जो भी अपडेट होगा मैं आपको बताती रहूँगी। तो स्टे ट्यून। आई होप आपको मेरी ये वृंदावन सीरीज़ पसंद आ रही हो। अगर आ रही हो तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना। तो गाइस मैंने पहना था ये ऑरेंज सूट, और रात को जब मैं प्रेम मंदिर गई थी मैंने सेम ही पहना था। और फिर हम होटल से निकल के पहले हमने किया ब्रेकफास्ट, क्योंकि अभी बहुत टाइम था हमारे पास। तो हम यहाँ पे ऐसे कोई रेस्टोरेंट है प्रेम मंदिर के सामने, हम वहाँ पे गए थे ब्रेकफास्ट करने। मैंने तो आलू के पराठे खाए थे, बाकी सब ने डोसा खाया था। फिर उसके बाद हम फाइनली गए मंदिर। ये रहा प्यारा सा प्रेम मंदिर। दिन में देखो आप कैसा लगता है, मतलब रात वाली आपने व्लॉग चेक किया होगा, नहीं किया तो वो भी चेक करना। रात को भी मैंने पूरा व्लॉग बनाया था, तो वो भी मैंने डाला हुआ अपने चैनल पे। और ये देखिए बहुत ही सुंदर बना हुआ है, बहुत ही सुंदर। वैसे मुझे मार्बल का वर्क बहुत पसंद आता है, और ये सारा वैसे ही बना हुआ है। और फिर हम गए थे अंदर मत्था टेकने, और ये हमारे प्यारे जी कृष्णा जी हमारे। फिर उसके बाद एक रूपाली जी महाराज जिन्होंने मंदिर पूरा बनवाया है। और फिर उसके बाद ऐसे इनकी पिक्चर्स वगैरह लगी हुई है, काफ़ी सुंदर, मतलब काम हुआ है अंदर सारा। फिर उसके बाद यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है, तो हम ऊपर गए, और वहाँ पे ऊपर जाने के बाद देखा वहाँ पे भी कृष्णा जी थे। और फिर उसके बाद हम बाहर आ गए थे ऊपर दर्शन करके सब। और ये रहा, आप देख सकते हो मेरे पीछे प्रेम मंदिर, बहुत ही सुंदर। और ऐसे मस्त शांति हो रही थी, और मौसम भी अच्छा रहा था, तो आप नीचे भी आराम से बैठ सकते थे। और भीड़ आप देख लो अभी भी कितनी ज़्यादा है, मतलब हम रात को आए थे तब भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और इस टाइम भी बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। फिर उसके बाद फाइनली हम आ चुके थे रूम में वापस, ऑलमोस्ट पैकिंग डन थी। और फिर रूम को बाय बाय करने का टाइम आ चुका था। मैं इसको इग्नोर करना भूल गया, हमारा सूटकेस, और अब हम तैयार थे यहाँ से चलने के लिए। तो गाइस अभी हम हो चुके हैं रेडी, और हम आए थे शॉपिंग करके, प्रेम मंदिर में फ़ोटोज़ वगैरह खिंचा के हम आ चुके थे वापस। और ये रहा मेरा कुछ लुक, क्योंकि अब हम जा रहे हैं मथुरा। मथुरा में हम स्टे करेंगे 2 दिन का, आज और कल का, और परसों हमारी ट्रेन है। तो लेट्स सी अब हम वहाँ जाके क्या करते हैं। आज बरसाना जाने का प्लान है, बाकी देखते हैं वहाँ जाके। तो स्टे ट्यून, और बताना आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लगे हैं वृंदावन सीरीज़। तो बाय बाय, चलो चलते हैं बाय टू दिस रूम गाइस। फिर गाइस हमने लिया यहाँ से ऑटो मथुरा तक का, मतलब पास ही है ये सारे का, तो ऑटो में जा सकते हैं आप। और हम बैठे थे लास्ट वाली सीट पे, तो हम हंस रहे थे, मतलब हमारे पीछे लोग आ रहे थे, तो उसका व्लॉग बना रहे थे, हम ऐसे हंसते खेलते। फिर उसके बाद हम मथुरा पहुँच के अपने रूम में चेकआउट करके मैं अपना तैयार हो गई थी, शाम का टाइम था। और ये रहा हमारा मथुरा का रूम। मैं इसको इग्नोर करना गाइस, हमारे पास सामान बहुत था और स्पेस नहीं था इतना रूम में। तो गाइज़ हम आ चुके थे मथुरा, और अभी हम सो के उठे हैं, जस्ट तैयार हुए हैं। तैयार होकर अभी हम जा रहे हैं, जितने भी मथुरा में मंदिर है सब अभी हम कवर करने वाले हैं। तो आपको भी दिखाऊंगी, और मैं आपको अपना फिट चेक भी देती हूँ, बताना मैं कैसी लग रही हूँ। तो स्टे ट्यून्ड। फिर हमने मथुरा से ऑटो लिया कंस किला का, मतलब वहाँ पे एक जगह थी घूमने की, मतलब तो भी रेली वाली, और मुझे वो जगह समझ ही नहीं आई, क्योंकि वहाँ पे बोले कि जेल है और वो सब तो मुझे दिखा नहीं। तो हम वहाँ तक जाने के लिए ऑटो लिया था हमने अपने, मतलब जन्मभूमि के पास हमारा रूम था, वहाँ से हमने ऑटो लिया था वहाँ तक जाने के लिए। वैसे सुनसान रास्ता था, तो मुझे थोड़ा सही भी नहीं लगा वो रास्ता, तो चलो मुझे नहीं पता था। मैं उनके साथ गई थी, संजना के साथ, उन्होंने ये लोकेशन देखी थी, ये रहा लिखा हुआ कंस किला। पर ऐसे स्टेयर्स चढ़ के जाना था, मतलब थोड़ा डिफ़िकल्ट था ऐसे हाइट पे, बट व्यू बहुत सुंदर था ऊपर जाके। ये रहा वो कंस किला, शायद मुझे नहीं पता कि हम सही लोकेशन पे थे कि नहीं, बट ये था वो एरिया, और ये सब थी वो लोकेशन। यहाँ से व्यू बहुत अच्छा था, यहाँ से पूरा ऐसे लग रहा था कि मथुरा दिख रहा है, यमुना यमुना जी बह रही है, मतलब बहुत ही सुंदर व्यू था, बहुत ही सुंदर। ठीक है, मुझे ऐसा लगा कि लोकेशन में भी हम गलत भी आए हो, तो व्यू बहुत अच्छा था, तो मैंने जस्ट उसे इन्जॉय किया व्यू को। और फिर उसके बाद मैंने थोड़ी फ़ोटो, एक आधी फ़ोटो करा ली यहाँ पे। उसके बाद फिर हम यहाँ से चले, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बंदर थे गाइस, बहुत ही ज़्यादा, मतलब
पता नहीं वृंदावन और मथुरा वाली साइड के बंदर को बोला जाता है कि वो चीज़ें ले जाते, थोड़ा डर भी था। ये देखो गाइस, इन्होंने ही घेर रखा था, एक कंस किला कम बंदर किला ज़्यादा लग रहा था। फिर ये देखो मथुरा की गलियाँ, हम यहाँ से गए चलते चलते, आगे जाके द्वारकाधीश मंदिर था। तो फिर हम चलते चलते गलियों में से पता नहीं कहाँ कहाँ से निकल रहे थे हम, जहाँ से ऐसा लग रहा था कि रास्ता बंद है तो वहाँ से ही मुड़ना है, वरना चलते रहो कहीं तो निकल ही जाएंगे। कैसे चलते थे, पुराने पुराने घर बने हुए हैं यहाँ पे, छोटी छोटी दुकानें, छोटी छोटी गलियाँ, मतलब ऐसे छोटे छोटे एरियाज़ है बहुत कंजस्टेड कह लो या छोटा कह लो, जो भी, मतलब बहुत पुराने बने हुए हैं सब। तो उसके बाद हम फाइनली पहुँच गए थे द्वारकाधीश मंदिर। बहुत ही सुंदर मंदिर है, बहुत ही सुंदर, मतलब यू वॉन्ट बिलीव कि मैं इमोशनल होती, बट मैं यहाँ जाके इतना ज़्यादा रोई ना, खुद से ही रोना आ रहा था। पता नहीं कि पता नहीं क्या था, कुछ तो था इस मंदिर में। मतलब ठीक है, मैं ऐसी जगह जाके इमोशनल होती पर मैं रोती बहुत कम हूँ, मतलब ऐसे आंसू नहीं आते मेरे से, आंखें भर आते तो रोती नहीं। बट यहाँ पे तो खुद ही होते, खुद से कुछ ऐसा लग रहा था कि बस सोचो अपने पास ही रख लो, ऐसी वाली वाइब थी। बहुत ही सुंदर है द्वारकाधीश, इतने सुंदर थे कि आपको बता भी नहीं सकती गाइस। फिर एक एक करके जैसे आप मतलब कपाट खुले, उसके बाद हमने दर्शन किए, बहुत ही सुंदर। मतलब फिर उसके बाद हमारे बैठे बैठे दोबारा से बंद हो गए, तो फिर दोबारा खुले थे। उसके बाद मंदिर के कपाट फिर से खुले, और ये मैं बैठ के अपनी शक्ल भी देख सकते हो कि मैं रो के ही हटी थी अभी। फिर उसके बाद हम बाहर गए, बाहर जाके हमने लस्सी वगैरह पी। लस्सी पीने के बाद ये मेरे बाबा का मंदिर, हनुमान जी का, देखो बर्थडे था ना उनका, तो डेकोरेशन करा थी। पर मैंने पहली बार देखा इतने छोटे एरिया में इतने सारे हनुमान जी के मंदिर थे ना वहाँ पे गाइस, मतलब मैंने कभी नहीं देखा लाइफ में इतने छोटे एरिया में इतने सारे मंदिर ना हनुमान जी का, और सारी जगह ही हनुमान जी, जहाँ मर्जी घूम जाओ आप। फिर उसके बाद हम गए यमुना जी घाट पे, आप देख सकते हो। फिर हमने डिसाइड किया कि हमें भी बोटिंग करनी चाहिए, तो फिर हम बोटिंग की। हमने थोड़ा, मतलब पता नहीं उसने हमारा स्कैम कर दिया, क्या हुआ आई डोंट नो। उसने मतलब बोला कि पूरा चक्कर लगाऊंगा, ये सब भी दिखाऊंगा, बट जब हम उसमें बैठे तो उसने बहुत छोटा सा राउंड लगा के हमें एक साइड पर उतार दिया था। बट ठीक है, एक न्यू एक्सपीरियंस था, तो इन्जॉय किया उसको भी, तो बड़ा ही मज़ा आ रहा था ऐसे। वैसे भी मुझे शांति ज़्यादा पसंद है, मतलब जैसे पीसफुल जगह बहुत पसंद आती है। तो आपको पता है यमुना घाट और ये सब चीज़ें तो पीसफुल होती है, मंदिर और ये सब। और ये रही मैं फ्लॉन्ट करती हुई खुद को, आज इससे मजबूर हर जगह अपनी फ़ोटोशूट वीडियो शूट करा। वैसे मुझे फ़ोटो और वीडियोज़ का बहुत शौक है, ठीक है, मेरे को ऐसा लगता भी है कि मुझे भी नहीं भी करनी चाहिए, तो नहीं भी करती हूँ। तो वैसे मुझे बहुत शौक है, अगर मैं तैयार हो रही हूँ या कुछ भी हो रही हूँ, तो आई विश कि बस मेरी कोई फ़ोटो खींचता अच्छी सी और वीडियोज़ वगैरह। फिर उसके बाद हम यमुना जी का मंदिर आ गए थे, क्योंकि यहाँ पे विश्राम घाट पे होनी थी 7:30 बजे आरती, और हम यहाँ पे आ चुके थे अराउंड 5:55 और मे बी 45। तो हम 1.5-2 घंटे हमें बैठे। और ये देखो यमुना महारानी जी का मंदिर, मतलब बहुत सुंदर सुंदर यार, यहाँ पे बहुत ही सुंदर मंदिर है, छोटे छोटे मंदिर है पर बहुत ही सुंदर। फिर ये विश्राम घाट जहाँ पे आरती होनी थी, तो मैंने बंसरी ली थी, तो मेरे पास को जगह नहीं, फिर अपने हाथ में उठा के मुझे बैठना पड़ा था। फिर हम यहाँ पे थोड़ी देर यमुना घाट पे बैठे। उसके बाद मौसम इतना ख़राब हो गया गाइस, इतना ज़्यादा ख़राब हो गया कि तूफ़ान, पहले तूफ़ान आया तो हम वहीं पे बैठे हुए थे, पर तूफ़ान के साथ साथ क्या हुआ, बारिश भी होने लग गई। तो देखो ये मैं बैठी हूँ, फिर मैंने गाने लगाए हुए थे, गाने में क्या भजन लगाए हुए थे, मस्त आई एम जस्ट इन्जॉइंग, मतलब ऐसा वाला था कि इन्जॉय कर रही थी मैं पूरा। फिर एकदम से बारिश तूफ़ान आया, तो हमें अंदर शेड में जाना पड़ा था गाइस, क्योंकि बाहर नहीं बैठ सकते थे, बहुत ही ज़्यादा तूफ़ान हो गया था। और तूफ़ान से तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं था सच, बट वहाँ पे हो गया था, बारिश होने लगी थी। और ये महाराज जी ने मना कर रहे कि हट जाओ थोड़ा सा पीछे, क्योंकि नीचे से आरती आएगी तो स्पेस चाहिए होता है, अब एकदम आगे आओगे तो वो लग ना जाए किसी को। बट एज़ यूजुअल यार, लोग सुनते ही कहाँ हैं, तो फिर वही सब सीन था। फिर उसके बाद 5-7 मिनट बाद आरती शुरू हो गई थी वहाँ पे, और जो आरती का व्यू था गाइस, बहुत ही सुंदर व्यू था, बहुत ही अलग और बहुत ही सुंदर, मतलब मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। मतलब मैंने तो गंगा आरती भी बहुत बार देखी है, तो मैं उस एक्सपीरियंस को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, और अच्छा भी लगता है हमें बैठ के। तो मैंने जस्ट इन्जॉय किया उसको। उसके बाद जब आरती शुरू हुई गाइस, एक अलग ही वाइब हो चुकी थी वहाँ पे यमुना घाट पे, मतलब पहले भी वाइब बहुत अच्छी थी, पर वो डबल अच्छी हो गई उस टाइम जब आरती शुरू हुई। और मैं ऐसे बता भी नहीं सकती वहाँ पे कि बारिश हो रही है और आरती कंटिन्यू हो रही है, आरती में कोई भी ऐसा नहीं कि रुकावट है, नहीं। आपको ही पता होगा कि घाट पर आरती होती है, चाहे बारिश चाहे कुछ भी हो। तो देखो आप देख सकते हो क्या व्यू था, मतलब इट्स जस्ट लाइक कि वीडियो में तो इतना एक्सप्रेस भी नहीं कर पाऊँगी मैं, बट जो सामने से मैंने देखी ना वो आरती, गूज़ बम्स आ गए थे, इतनी इतनी सुंदर लग रही थी। और ये आई गेस
5-6 मिनट की थी आरती। फिर आरती हुई, ऊपर से मतलब अलग ही वाइब, अलग ही वो घंटियाँ बज रही थी, तूफ़ान था, बारिश थी, आरती होना, मतलब अलग ही वाइब थी वहाँ पे। और बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस रहा। फिर हमने जस्ट आरती एंजॉय की। आरती एंजॉय करने के बाद वो बार बार भी बोलते कि चोरी वगैरह भी हो रही है यहाँ पे 3-4 दिनों से, तो अपना सामान का ध्यान रखना। तो हम आरती होने के बाद वहीं पे ही खड़े हो गए, हम एकदम नहीं निकले। फिर हम थोड़ी देर बाद वहाँ से निकले, थोड़ी सी शॉपिंग की यहाँ से भी। फिर शॉपिंग करने के बाद हम गए खाना खाने। बारिश बहुत ज़्यादा हो गई थी तो पूरे गीले ही हो चुके थे हम जब तक हम अपने होटल पहुँचे। तो आप ये देख सकते हो आरती का दर्शन, मतलब बहुत ही सुंदर। फिर हम होटल आने के बाद कल मैंने ब्लॉग शूट ही नहीं किया क्योंकि मैं भूल गई मतलब एंड करना इसको, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा थक गई थी खाना खा के। और गाइस मेरा ना इतना ज़्यादा ट्रैवल में तो मैं चलती नहीं हूँ सच्ची बात, तो इतना ज़्यादा पैरों में दर्द और ये सब हो रहा था कि मुझे कोई होश ही नहीं थी भाई। मैं तो मस्त जाके सो गई। और सोने के बाद फिर अगले दिन का ब्लॉग आएगा जल्दी ही, वो भी आप चेकआउट करना। और आप आरती एंजॉय करो और कमेंट में गाइस राधे राधे ज़रूर लिखना। और आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो ये देखो कितनी ज़्यादा भीड़ थी, मतलब घाट पे बहुत ही ज़्यादा भीड़। पर ये कि चलो हमारे दर्शन हर जगह के अच्छे हो गए, चाहे भीड़ हो चाहे कुछ भी हो। और बस फिर उसके बाद तो हम थोड़ा सा खाना खाया, हमने मतलब डिनर वगैरह किया बाहर रेस्टोरेंट में। उसके बाद तो हम अपने रूम में आ गए थे। रूम में आके सो गए थे क्योंकि अगले दिन फिर जल्दी उठ के हमें जाना था बरसाना, तो इसलिए बस आके सो गए थे। बाय बाय, राधे राधे।